Hi, I am Syed Rashid from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 9th physics chemistry, okay, and the chapter number 8 floating bodies. So in our previous session we have done an experiment that in water which of the object which can float and shrink, and in kerosene which are the object can float or sink. And we have done with one definition of density. What is density, all the student and viewers? Density is nothing but it is equal to the mass by volume of an object, density. So in today's session we are going to learn about the relative density of object, relative density of liquid. जैसा कि ऑल स्टूडेंट एंड व्यूवर्स आप जानते हैं, मैं सैयद राशिद हूँ। हम आज क्लास 9 की फिजिक्स केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 फ्लोटिंग बॉडीज़ पढ़ रहे हैं। तो आज की टॉपिक है, आपके बोर्ड पे लिखे हुई है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इन दिस वी हैव लॉट मेनी थिंग्स बट वी हैव टू conclude, and theme of the topic is nothing but we need to remember these two terms related to these things. हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं इसको लेके, लेकिन जो थीम है, जो मेन पल्प और कंक्लूजन है, बस यही है, इसको हमको अच्छे से याद रखना है। तो फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई वेट ऑफ द वाटर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है इसका, थोड़ा हिंदी में समझेंगे। रिलेटिव डेंसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक वुड का ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी रिलेटिव, इसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी तो सीधा फार्मूला हम निकाल लेंगे, मास बाई वॉल्यूम बोल के निकाल लेते। वेराज अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे तो कैसा निकालेंगे? तो सबसे पहले वेट करेंगे, किसको? ऑब्जेक्ट का वेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? वेट ऑफ दी वाटर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दी ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है ना, ठीक है, उसके इक्वल जो वाटर का वेट होता है उसको हम नापेंगे। लाइक ये आप बोल सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, वेरस यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इसको कुछ इस तरीके से बनता है ये फार्मूला। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इफ इट विल आस्क इन योर एग्जामिनेशन व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जस्ट यू नीड टू आंसर दैट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड बाई weight of the same volume of water. So if we are telling the relative density in terms of like अगर हम लिक्विड की बात कर लेंगे रिलेटिव डेंसिटी में, तो आप क्या बोलेंगे? वेट ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड रहता है उसका वेट बाई वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, लाइक वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिंपल है, ये आप कर ले सकते। तो ये दो फॉर्मूलेस वेरी इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ यू नीड टू पुट टुडेज डेट, आज की डेट डालिए। डालने के बाद ये दो आपको कॉपी करना है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, होप यू हैव कॉपीड द थिंग विच आई हैव सजेस्ट यू। नाउ द टाइम टू लर्न द लैब एक्टिविटी 2, एंड द नेम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, ग्राउंडनट ऑयल एंड केरोसिन. So in this activity we have to find the relative density of three liquids, and we have three liquids with us like milk, groundnut oil and kerosene. इस एक्टिविटी में हम तीन लिक्विड्स के, एक दूध है और एक फल्ली का तेल है और एक गैस का तेल, इसको हम मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, घासलेट भी बोलते हैं। बहरहाल ये तीन लिक्विड्स का हम रिलेटिव डेंसिटी मेज़र करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल की हमको ज़रूरत रहती है इसमें, देखिए। स्मॉल बॉटल ऑफ 50 ml, यानी कि एक 50 ml का बॉटल चाहिए कैपेसिटी, और उसकी जो कैपेसिटी है 50 ml की ना। द बॉटल शुड वेट नॉट लेस देन 10 ग्राम, यानी कि जो बॉटल की 50 ml उसकी यानी कि कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसका वेटिंग के ऊपर क्या होना चाहिए कि 10 ग्राम के ऊपर होना चाहिए। वेटिंग बैलेंस, एंड वेटिंग बैलेंस यानी कि हम कौन सी भी वेटिंग बैलेंस का यूज़ करेंगे। यूजुअली नाउअडेज वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो ग्राम्स होता है उसमें बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा, यानी कि 5 ग्राम है, 6 ग्राम है, 7 ग्राम है। तो टू थिंग्स आपको समझने आ गए, एक बॉटल है जिसका कैपेसिटी 50 ml है, और सेकंड वेटिंग मशीन है। थर्ड हम ले लेंगे, जैसा कि आपको तो पता ही है, ये तीन चीज़ें लेना पड़ेगा हमको, मिल्क, ग्राउंडनट ऑयल एंड केरोसिन। और ये अबाउट ये हम लेंगे ईच यानी कि 50-50 ml तक लेंगे। तो ये हो गया आपका मटेरियल रिक्वायर्ड। प्रोसीजर में क्या करेंगे? फर्स्ट क्या करेंगे? फाइंड द वैल्यू गिवन बिलो, यानी कि जो जो वैल्यू है आपको फाइंड करना है।
वो क्या क्या वैल्यूज़ है एक मरतबा मैं आपको बोल देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट केस क्या करना है, वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल, एक जो एम्प्टी बॉटल रहता है ना उसका वेट आपको मेज़र करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, वेट ऑफ द बॉटल विथ 50 ml ऑफ वाटर, यानी कि आप क्या करिए नेक्स्ट केस में 50 ml वाटर के साथ उसको वेट कीजिए। सेकेंड केस वेट ऑफ 50 ml ऑफ वाटर। फिर थर्ड केस में क्या करना है आपको कि जो 50 ml जो वाटर है फिर से उसको वेट करना है। आई थिंक थोड़ा सा लिखाते हुआ समझाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझने आएगा, तो लिसन केयरफुली प्रोसी। ये तो हो गया एम, ठीक है। अपैरेटर्स की बात करेंगे तो अपैरेटर्स भी मैं एक मरतबा लिखा देता हूँ, देख लीजिए आप ऑल ऑफ यू। अपैरेटर्स में हमको क्या क्या चाहिए, एक बॉटल चाहिए, ठीक है, स्मॉल बॉटल ऑफ, लुक एट द बोर्ड, स्मॉल बॉटल ऑफ 50 ml, ओके, एंड हुज कैपेसिटी, उसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए नॉट लेस देन 10 ग्राम, नॉट लेस देन THAN देन 10 ग्राम्स। तो ये पहला फर्स्ट हमारे पास मटेरियल रिक्वायर्ड है। सेकेंड मटेरियल की बात करेंगे तो वेटिंग मशीन। तो वेटिंग मशीन में मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि यूजुअली वी हैव टू टेक लाइक इलेक्ट्रॉनिक मशीन टू गेट दी लाइक ग्राम, जैसा कि हमको इलेक्ट्रॉनिक मशीन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक्यूरेट हमारे पास यानी कि 3, 4, 5, 6 ग्राम्स इस तरीके से आपको बताया जाता। फिर हम उसके बाद ग्राउंडनट ऑयल ले लेंगे, फिर हम मिल्क ले लेंगे और उसके साथ साथ हम केरोसिन ले लेंगे। और ख़याल रहे कि ये जितने भी चीज़ें हम ले रहे हैं ये हमेशा 50-50 ml तक होने चाहिए। तो उसके लिए मैं खुद ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ ईच, EACH, ईच 50 ml, 50 ml बोला था मैं। तो अभी आप क्या करना है, एम लिखने के बाद ये अपैरेटस लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर। प्रोसीजर की अगर हम बात करेंगे, लुक एट दी बोर्ड, फर्स्ट क्या करना है आपको, वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल, WEIGHT, वेट ऑफ EMPTY, एम्प्टी बॉटल, यानी कि एम्प्टी बॉटल का वेट कितना है वो ले लीजिए। सेकेंड आप क्या करेंगे, जो भी डैश 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 है, उसके बाद वेट ऑफ, ओके, बॉटल, लाइक वेट ऑफ बॉटल प्लस 50 ml वाटर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉटल के साथ साथ वाटर का। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर, जो WEIGHT, वेट ऑफ 50 ml वाटर। थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको समझा भी देता हूँ ना। हमको जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हम देखेंगे तो हम ग्राम्स में वैल्यू आएगी, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। तो वैसे इस केस में अगर वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल का हम देखेंगे, जो एम्प्टी बॉटल 50 ml का होगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स मटेरियल, ये आपको हो सकता 5-10 ग्राम के आसपास हो सकता। वेट ऑफ बॉटल प्लस 50 ml वाटर मीन्स 50 ml वाटर यूजुअली क्या हो जाता, 45 ग्राम्स या 44 ग्राम्स के आसपास रहता। प्लस अगर ये 5 ग्राम है तो ये 50 ग्राम के आसपास रहेगा। नेक्स्ट वेट ऑफ दी 50 ml वाटर, 50 ml वाटर का वेट आपको अगेन जैसा मैं बोला था कि 44 ग्राम्स या 45 ग्राम्स के आसपास आएगा। अब क्या करना है, सेम इसको रिपीट करना है। पहले केस में हमने, यानी कि ये हो गया आपका केस 1 बता सकते हैं आप। केस 2 में आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला पॉइंट तो सेम रहेगा आपको केस 2 का, ठीक है, सेम रहेगा। सेकेंड वाले पॉइंट में वेट ऑफ बॉटल प्लस क्या करेंगे आप, 50 ml मिल्क, ठीक है, MILK। यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ 50 ml मिल्क हो जाएगा, डैश डैश डैश। ये ब्लू मार्कर से लिखाया ताकि केस 2 आपको समझ में आए। और एक रेड मार्कर का यूज़ कर लेता हूँ मैं केस 3 के ऊपर। नेक्स्ट केस 3 में हम क्या करेंगे, ऑल ऑफ यू होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ समझने आ रहा होगा। 50 ml क्या ले लेंगे हम, ग्राउंडनट ऑयल। सेम यहाँ पे भी क्या लेंगे, 50 ml ग्राउंडनट ऑयल। वंस अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन, एक मरतबा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आपको नोट्स में लिखना है। फर्स्ट आपको लिखना है लैब एक्टिविटी 2 टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, ग्राउंडनट ऑयल एंड केरोसिन। उसके बाद अपैरेटस में आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट पे, स्मॉल बॉटल ऑफ 50 ml एंड हुज कैपेसिटी नॉट लेस देन 10 ग्राम। ये एक्चुअली THAN देन है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या लिखा लिए क्यों। नेक्स्ट है वेटिंग मशीन, ग्राउंडनट ऑयल, ओके, ग्राउंडनट ऑयल है, मिल्क एंड केरोसिन, और वो ईच कितने होने चाहिए, 50 ml तक होने चाहिए।
नेक्स्ट प्रोसीजर में केस 1 में वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल इज इक्वल्स टू हाउ मच। नेक्स्ट वेट ऑफ बॉटल प्लस 50 ml वाटर हाउ मच। वेट ऑफ 50 ml वाटर इज इक्वल्स टू हाउ मच। केस 1 हो गया। केस 2 में आपको क्या करना है, सेम वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल इज इक्वल्स टू हाउ मच डाल दिए। वेट ऑफ बॉटल प्लस 50 ml मिल्क इज इक्वल्स टू हाउ मच। इधर वेट ऑफ 50 ml मिल्क लिखना है। नेक्स्ट केस 3 डाल के क्या लिखना है आपको, वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल, ये फर्स्ट लाइन तो सेम है ऑल दी थिंग। सेकेंड लाइन में वेट ऑफ बॉटल प्लस 50 ml ग्राउंडनट ऑयल। उसके बाद वेट ऑफ 50 ml ग्राउंडनट ऑयल, इतना आपको लिख लेना है। एज ऑफ नाउ यू नीड टू कॉपी लाइक एम, अपैरेटर एंड प्रोसीजर। फर्दर थिंग्स आई विल एक्सप्लेन। ओके, ये कॉपी कर लीजिए, इसके बाद आगे का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Now once you have done with this you need to prepare a table। एक टेबल आपको प्रिपेयर करनी है। जैसा कि ऑलरेडी आपने एम, अपैरेटर्स और प्रोसीजर लिख लिया है, तो अब आपको टेबल कैलकुलेट करना है रिलेटिव डेंसिटी। तो किस तरीके से करेंगे, लुक एट द टेबल ऑल ऑफ यू। ये एक टेबल है जो मैं आपको फॉर्म करा हूँ कि रिलेटिव डेंसिटी हमको फाइंड करना है लिक्विड्स का। जैसा आप देख सकते, फर्स्ट आपको सीरियल नंबर बनाना है। नेक्स्ट नेम ऑफ द लिक्विड, जो भी लिक्विड था उसका नेम। उसके बाद वेट ऑफ द बॉटल फील्ड विथ लिक्विड, यानी लिक्विड से जो फील्ड हुआ वो वेट ऑफ द लिक्विड। एंड ये बोथ थिंग्स आपको यहाँ पे यूनिट्स चेंज होंगे और ये दोनों ही आपको किस में लेना है, ग्राम्स में लेना है। बोथ द थिंग्स यू नीड टू टेक्स इन ग्राम। आफ्टर दैट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जैसा कि मैं आपको बोला था कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड में उसके कोई यूनिट्स नहीं होते। तो फर्स्ट में हमने यूजुअली आई थिंक वाटर लिया था या मिल्क लिया था, जो भी हमारे पास है। लाइक हमने मिल्क ले लिया है। अच्छा, वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए हमको कंपेयर करना है कि हमारे पास वाटर ही रिपीटेडली हम वो करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट जो सीरियल नंबर है हमारा ये वाटर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मेन बच जाता है, ये एक कॉलम छोड़ दिया हूँ मैंने जो मेनली वाटर के लिए है। नेक्स्ट फर्स्ट में हमने क्या लिया था, मिल्क। सेकंड में हम ले सकते हैं यानी कि ग्राउंडनट ऑयल। एंड आफ्टर दैट वी हैव टेकन लाइक केरोसिन। ये 3 थिंग्स हमने लिए थे। तो इस तरीके से आपको एक डेंसिटी फाइंड होती है। अभी आप क्या करिए, जैसा ही आपने प्रोसीजर लिखा है, आफ्टर प्रोसीजर यू नीड टू जस्ट ड्रॉ दिस टेबल। ये टेबल आपको ड्रॉ कर लेना है। एंड व्हाट अबाउट द फीलिंग थिंग्स इन द टेबल, द फीलिंग थिंग्स इन द टेबल इट इज़ नॉट गिवन इन अवर रीडर, सो दैट अभी आपको खुद से फील करना है। ये मिल्क है, वेट ऑफ, आप खुद ये घर में करके इसको फाइनली रिलेटिव डेंसिटी ले लेके आना है। तो एज ऑफ नाउ यू नीड टू कॉपी दिस टेबल, दिस बॉक्स। ओके, now from table 1 and table 2, in our previous session we have done like table 1. So from table 1 and table 2, what do you conclude? What do you conclude? Which liquid will float on the top if groundnut oil is poured over the water? If we put a wooden block in the kerosene, will it float or sink? Give the reason for your answer. A piece of wax float in the water, but the same piece shrink in a liquid, says X. Will the relative density of liquid X be less than 1 or greater than 1? How can you say? अब यह मतलब क्या है देखिए, अगर हम कुछ लिक्विड्स है फ्लोट होते, जैसा कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल अगर हम वाटर के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो वाटर के ऊपर फ्लोट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम एक वुडन ब्लॉक है केरोसिन के अंदर अगर डालते हैं तो वो फ्लोट होता है या श्रिंक होता है, और रीज़न भी बोलो क्यों होता। तो यहाँ पे आंसर ये रहेगा कि वुडन बॉक्स अगर केरोसिन में डालेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। और वैसे ही अगर एक पीस ऑफ वैक्स है, फ्लोट हो रहा वाटर के अंदर, लेकिन बट उन्हें श्रिंक हो जा रहा इन द लिक्विड से एक्स यानी कि आप केरोसिन बोल सकते। विल द डेंसिटी ऑफ एक्स बी लेसर देन 1 और ग्रेटर देन 1? हाउ कैन यू से? यानी कि ये डेंसिटी उसकी 1 से कम होती है या ज़्यादा होती है, आप कैसा प्रूफ कर सकते? कैन वी यूज़ रिलेटिव डेंसिटी टू फाइंड वेदर वाटर हैज़ बीन एडेड टू मिल्क? अगर चेक कोई एक मिल्क है, समझिए मिल्क के अंदर वाटर ऐड कर दिया गया, तो
तो आप पहचान सकते हैं कि वाटर ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। इफ़ वी मिक्स सम वाटर इन मिल्क, विल द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर बी लेस देन और मोर देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क? रिफर टू टेबल 2 टू फाइंड द आंसर। ना तो अगर मिल्क के अंदर अगर ऑयल मिक्स है तो हम ये बता सकते क्या? हाँ, इंटरेस्टिंग है, ये बता सकते। इफ़ वी टेक 2 बॉटल्स, अगर हम 2 बॉटल्स ले लेंगे जिसका इक्वल वॉल्यूम रहता किसके, यानी कि मिल्क से 1 एंड और मिल्क मिक्स करे तो वाटर से अदर, तो हमको कौन सा हैवियर है मालूम हो जाता। वी कैन यूज़ अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड दिस आउट, इट इज़ कॉल्ड लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट रहता जो यूज़ करते मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए, वेदर द मिल्क इज़ प्योर और इट इज़ मिक्स विथ वाटर। अब यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन दे देता हूँ मैं आपको कि कौन सी भी चीज़ डूबती, श्रिंक और फ्लोट का जो फाइनल कंक्लूजन है वो भी सुन लीजिए आप। देखिए, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसकी भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी जो डेंसिटी है, अगर वो उसकी जो डेंसिटी है वाटर से अगर कम रहेगी या लेस देन 1 रहेगी तो वो पानी के अंदर फ्लोट हो जाएगा, यानी कि वो फ्लोटिंग में आ जाता है। अगर कौन सा भी ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी मोर देन 1 रहेगी या फिर वाटर की डेंसिटी से बढ़कर रहेगी, वो वाटर के अंदर श्रिंक हो जाता। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा रिलेशन हमारे नेक्स्ट सेशन में फाइनल कंक्लूजन दूंगा मैं कि विच थिंग्स कैन फ्लोट एंड विच थिंग्स कैन श्रिंक, कौन से चीज़ फ्लोट होती और कौन सी श्रिंक होती। दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। Make sure in this session I have done only one activity. You have to like write this activity and remember. Make sure maintain notes. Have a great time. Take care. You are watching our YouTube channel named as Ahlaveth High School and Junior College. I am Sayyid Rashid, Physics and Chemistry teacher and lecturer in this organization. Thank you.